देखो हमने सम्मित संबंध का परिभाषा पिछले दिन बता दिया। अब उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि ए माना ए कोई समूह है जिसमें किसी नगर के निवासी है, उसमें ना उसका अवयव क्या है, नगर के निवासी। ए में जो होगा जैसे कोई सहरसा मान लो या फिर पटना मान लो है, तो उसके पटना नगर में रहने वाले आदमी का समूह क्या है, ए। उसी आदमी में से रिलेशन बनाया हमने। क्या बनाया? तो फर्स्ट रिलेशन में है, हमको ये चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, आर में एक्स वाई दो व्यक्ति को चुना, एक का नाम एक्स रखा और दूसरा का नाम वाई रखा। तो उसमें रिलेशन ये है एक्स और वाई में कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तुमको ये देखना है, सॉल्यूशन 1 नंबर का देखना है। देखो हमने क्या कहा था, एक्स वाई बिलोंग्स टू, अगर आर हो माने एक्स वाई रिलेशन में है, अगर वाई एक्स भी रिलेशन में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, सम्मित होता है कि ऐसा ही नहीं कहा था। तो देखो मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। आर का मतलब क्या कि एक ही मोहल्ला में रहता है। जैसे मान के चलो पटना में राजेंद्र नगर है, क्या है, तो एक्स वाई मोहल्ला हमारा क्या है, राजेंद्र नगर है ना। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई राजेंद्र नगर में रहते हैं। मोहल्ला मान लिया तो क्या हुआ, राजेंद्र नगर। ठीक है ना, समझने के लिए। तो एक्स वाई राजेंद्र नगर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि वाई एक्स राजेंद्र नगर में रहते हैं। बोलो अरे यार, मोहन और सोहन रहता है राजेंद्र नगर में, इसका मतलब सोहन और मोहन भी रहता है राजेंद्र नगर में ना। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वाई एक्स बिलोंग्स टू बी आर हो गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा रिलेशन है, नहीं है। तो रिलेशन आर कैसा है, इसलिए रिलेशन आर आर सम्मित संबंध है। कोई दिक्कत, आर है सम्मित संबंध है, क्योंकि एक्स तथा वाई समान मोहल्ला में रहता है, समान मोहल्ला में रहता है, अच्छा सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है क्योंकि एक्स तथा वाई समान मोहल्ला में रहता है। इसका अर्थ यह भी है, इसका अर्थ यह भी है कि वाई तथा एक्स समान मोहल्ला में रहता है जी। अरे एक्स तथा वाई रहता है, इसका मतलब क्या है, वाई तथा एक्स रहता है, वाई तथा एक्स समान मोहल्ला में रहता है। कोई दिक्कत है? तो इसलिए क्या हो गया, ये कौन संबंध हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड में क्या बोलता है कि आर सच दैट क्या है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो उसी मोहल्ला का एगो एक्स ले लिया, एगो वाई ले लिया ना। तो एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। इसका मतलब है कि इसका अर्थ क्या है, एक्स पुरुष है ना जी, कि महिला है। देख लो, सोच लो, नहीं वाई की पत्नी है, राम की पत्नी है, तो राम ना पुरुष होगा, एक्स महिला होगा ना, एक्स स्त्री है ना, है। और वाई क्या है, नहीं समझा बात। रिलेशन क्या है, पत्नी। एक्स वाई क्या है, पत्नी। ये रिलेशन है, रिलेशन क्या है, पत्नी रिलेशन है। तो ठीक है, यहां देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स अगर वाई की पत्नी है तो इसका अर्थ है कि वाई एक्स की पत्नी है। अरे यार, राम की पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता, इसका मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, आर ना जी। बोलो ना, इसको मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ जानते हो, सीता की पत्नी राम। इसका मतलब ही ना हुआ, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, सीता की पत्नी राम। ऐसा हो सकता है क्या, महिला का कभी पत्नी होगा है? तो इसका मतलब कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या नहीं है,
सममित संबंध नहीं है। नहीं समझ में आया। जी सर। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एल तल में स्थित, माना एल तल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है। सरल रेखाओं का समुच्चय है, मतलब बुझा, इतल है ना बोर्ड, इस पर ये सब रेखा है, जितना भी सरल रेखा हो सकता है इस तल में है ना। तो क्या एल पर संबंध आर, एल पर संबंध आर, ठीक है, L1 L2 सच दैट होगा ना, दो को लाइन लेना पड़ेगा ना। अरे संबंध दो गो में होता है, पहले बोलती है ना, तो हमने एक लाइन ले लिया L1, दूसरा लाइन ले लिया L2, आर एल पर संबंध आर L1 L2 सच दैट L1 तथा L2 एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर क्या है, क्या L पर संबंध R सममित संबंध है। ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है, ये निकालना है कि ये जो संबंध लिखे हैं ये सममित है या नहीं है। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो R बराबर क्या दिया है, L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर है कौन चीज, L2 ने जी। अरे इसको ऐसे भी लिखते हैं, लंब का कैसे संकेत होता है, ऐसे ऐसे कर देगा, R लिख देगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है। L1 L2 क्या है, लंब है ना, नहीं तो लिख ही देते हैं L1 तथा L2 क्या है, एक दूसरे पर लंब है। अब समझ लेते हैं पहले, है देखो बहुत सारी रेखा है ना जी, ये मान लिया कितना है L1 है, ये मान लिया कितना है L2 है, ये मान लिया L3 है, ये मान लिया L4 है, नहीं मान सकते हैं, ये मानेंगे L5 है ना, ये मानेंगे कितना है L6, नहीं मानेगा, बोलो ना जी, ये मानेंगे कितना है L7 है, ठीक है। इसको कितना माने हुए हैं, इसको L1 माना है ना, L1 इसको माना हुआ है, L1 ये मान लेते हैं, ये कितना L1, ये L2 ना, ये L3 ना, L4 कौन है ही ना है, L4 ये है, L5 है ही है, ये L6 है ना, L7 ऐसे है ना। देखो तुमको जो भी लेना है लंब लेना है, लंब बनाना है, कह दिया ना, L1 L2 क्या है, लंब। यहाँ देखो संबंध लंब का है, किसका है, तो मान लो अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या समझा, L1 L2 पर क्या है, लंब है। तो देखो L1 L2 पर लंब है, तो अभी तो नहीं होगा, लंब है देखो ना, ठीक है। अब देखते हैं कौन लंब है, ये तो अभी नहीं हुआ, ये लेना ठीक नहीं होगा। L1 L2 यहाँ दिया है, लेकिन हमको जो मन है सो ले सकते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन है ये कौन चीज है, ये देखो, तो इसको देखो, इस लंब है नहीं दोनों, ये कौन है L2, ये कौन है L6 है, बोलो। तो यहाँ देखो L2 L6 बिलोंग्स टू R होगा, बोलो ना, L1 नहीं L2 L6 बिलोंग्स टू R है, L2 पर लंब है कौन, L6, या L2 L6 पर लंब है। इसका ई मतलब नहीं है क्या कि L6 L2 पर लंब है, बोलो ना। अगर L2 L6 पर लंब है तो L6 भी L2 पर लंब है क्या। एक उदाहरण ये हुआ, इसका मतलब ऐसा इस लिख सकते हैं सममित है। दूसरा और देख लो, लंब होगा तब देखना है उसको। और कौन कौन है, L2 L6 L5 की तरह, L5 ऐसे है, लंब है जी, ये लंब लगता है, ये लंब नहीं है, लंब वाला खोजना पड़ेगा। यहाँ देखो है ही है L1 ना, L1 और L7 है ना। दूसरा क्या, दूसरा रेखा का
जो कॉम्बिनेशन लेगा, लाइन का कॉम्बिनेशन 2 को लेना पड़ेगा। तो L1 L7 बिलोंग्स टू क्या है, R ना है। इसका अर्थ क्या है, L7 L1 बिलोंग्स टू कितना है, R है ना। अगर L1 L7 पर लंब है तो L7 भी L1 पर क्या है, लंब है ना। तो इसका मतलब R कैसा रिलेशन है, है। L1 L2 नहीं लिया, अगर दोनों लंब ले लेंगे तब, तो यहाँ देखो ना, एगो लो अब दूसरा, ई ले लेते हैं L1, हाँ ई ले लेते हैं L2, लंब है ना। L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 भी क्या है, L1 पर लंब है ना। यहाँ लिख सकते हैं ना, L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ है कि L2 L1 बिलोंग्स टू कितना होगा, R ना। इसलिए R कैसा है, R एक सममित संबंध है कि, ठीक है। इसी में क्या करें हम, एक दूसरे के समांतर है ऐसा कर देते हैं, क्या है, एक दूसरे के तो अब की बार समांतर लेना है, ठीक है। तो समांतर लेना पड़ेगा ना। तो एक ही उदाहरण लेते हैं, इसी से समझ जाएगा तुम। कैसा लगता है, सम्मित होगा? देखो ना, मान लो ये L1 है, ये L2 है, समांतर है ना, है। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 के समांतर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि L2 भी L1 के समांतर है, बोलो ना। L1 L2 के क्या है, बोलो ना, समांतर नहीं हुआ। इसका मतलब R कैसा है, एक एक को यही तो दिखा देना है, R कैसा है, सममित संबंध है। L2 L1 होगा, उल्टा हो गया L2 L1, ठीक है ना। तीसरा कोई ले लेगा, समांतर लेकिन होना चाहिए, रिलेशन किस में दिखाना है, ये L4 होगा। तो L3 L4 देख लो, है L3 L4 बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ क्या है, L4 L3 बिलोंग्स टू, कोई भी समांतर 2 को ले लेगा ना तो ऐसा हो जाएगा। इसको छोड़ के L1 L4 देख ले, L1 L4 बिलोंग्स टू R होगा। इसका अर्थ क्या है, L4 L1 बिलोंग्स टू कितना होगा, R ना। इसलिए R कैसा है, ठीक है। समांतर होगा तो पर भी, और लंब होगा तो पर भी कैसा होगा, सममित होगा, ठीक है ना। ये सब का ख्याल रखना चाहिए। देखो R पर संबंध R, इसका मतलब ये R जो है ना वास्तविक संख्या है, क्या है, यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय R पर संबंध R1, क्या कर देते हैं, संबंध का नाम क्या रख दिया, R1, AB such that 1 plus AB greater than 0, AB belongs to R। सममित संबंध है, प्रमाणित करें, ठीक है। सममित है, क्या करना है, तो देखो R बराबर AB सच दैट क्या है, 1 प्लस AB क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दिया है क्या क्या, R1 सच दैट, R1 AB सच दैट 1 प्लस AB क्या है, 0 से बड़ा है ना, AB बिलोंग्स टू क्या है, R। ये देखो कुछ ऐसा लेना है तुमको AB कि AB को गुना करके उसमें से A जोड़े ना, क्या होगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो AB बिलोंग्स टू R लिया, चलो पहले उदाहरण लेके समझा देते हैं कुछ। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू R, देखते हैं ऐसा होता है, 1 2 बिलोंग्स टू R होगा, बिलोंग्स टू R होगा, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखो A के बदले कितना लिया है, 1, अब B के बदले कितना लिया है, 2 ना। चलो
यहाँ करो 1 प्लस 1 इंटू 2 होगा जी। अरे ए के बदले कितना है 1 है, अब बी के बदले कितना है 2, तो यहाँ रखेगा ना इसमें, तो एक तो है ये है प्लस ए 1 इंटू बी नहीं होगा, 0 से बड़ा है तो है 1 प्लस 2, 0 से बड़ा है ना, 3 0 से बड़ा है तो होगा ना ये। अब देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो गया, तो देखो तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होता है, तो देख लेते हैं क्योंकि हो जाएगा। देखो ना कैसे कि 1 प्लस ए भी है ना, ए के बदले की बार कितना 2, तो 2 इंटू कितना 1 0 से बड़ा, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 0 से बड़ा होगा, ये 2 ना हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 2 तो 3 0 से बड़ा हो गया ना। यहाँ देखा तो इसका मतलब क्या देखा, 1 2 बिलोंग्स टू आर होता है, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू क्या होता है आर हो जाता है ना, बोलो ना। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसका अर्थ क्या है कि अर्थात 1 प्लस ए बी कितना होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए जी। अब क्या करो, बी ए बिलोंग्स टू आर देखो होता है कि नहीं, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होने के लिए 1 प्लस बी इंटू ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 1 प्लस बी ए को क्या लिख दो 1 प्लस ए बी ना, अरे उल्टा के लिख देगा बी ए इंटू ए बी ए बराबर ए होगा ना, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, तो ये क्या हो गया ऊपर कैसा हो गया ना ये, अरे 1 प्लस ए बी क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया ना ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी रहे, ए बी बिलोंग्स टू आर रहने पर क्या होगा बी ए बिलोंग्स टू आर होगा ना, है अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू क्या आर, इसलिए आर एक सम्मित संबंध है न है। आर कैसा संबंध है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। अरे यहाँ खाली ये था ए है ना पहले, तो एक बार बी आ जाएगा, क्या हो जाएगा उससे गुना ना है, जोड़ घटाव होता ना तब दिक्कत हो सकता था, कि जोड़ों में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या इसमें दिक्कत हो जाएगा घटाव, ठीक। ये कैसा संबंध है, सम्मित संबंध। देखो यहाँ जैसे ऐसे कर दें, इसी में देखो ना आर संबंध है ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर कितना मान लेते हैं 5, ए बी रियल है? तो एगो खोजो ए बी जैसे कि घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, तो ए देखो 8 और 3 करो है 8 3 बिलोंग 4 है, कैसे है यार कि 8 में से 3 गया कितना हुआ 5 हो गया। तब देखो तो 3 8 बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 होगा, ये घटा था ना। तो इसका मतलब ये ऐसा रिलेशन जो लिखा लगा क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। नहीं, अगर यहाँ a प्लस बी बराबर 5 कर दिया तब देखो, तो अब तक खोजना पड़ेगा a प्लस बी बराबर 5, तो देखो 4 1 खोज लो, कितना 4 1 बिलोंग्स टू आर होगा, कैसे 4 प्लस 1 5 हो गया। अब देखो 1 4 देखो 1 4 बिलोंग्स टू आर होगा, कैसे 1 प्लस 4 5, तो इसका मतलब कैसा होगा, सम्मित होगा ना, समझ रहा है ना। गुना देख लिया, जोड़ घटा देख लिया, इतना करने का अब हमको लगता है कि पूरा तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि सम्मित कैसे होता है ना। नहीं भी पूरा देखा ना, अभी घटो वाला, घटो में नहीं था ना, जोड़ में हो गया ना, बोलो। अरे ऐसे होता है सर्वांग सम वाला, देखो ना लिखा लेगा कि आर सर्वांग त्रिभुजों का समूह है, कैसा लिखा लेगा आर जो है ना, या ए सेट ए है कोई जो त्रिभुजों का समूह है, टी लिखल देगा, टी किसका है त्रिभुजों का समूह है। तो आर रिलेशन ऐसा रहेगा ए T1 T2 सच दैट T1 तथा T2 कैसा है सर्वांग सम है, T1 तथा T2 कैसा है सर्वांग सम में बिल्कुल सेम होता है ना। तो अगर मान के चलो ये त्रिभुज इसका सर्वांग सम है, इसका अर्थ क्या है T1 T2 बिलोंग्स टू आर ना, तो ये इसका सर्वांग सम था, ये भी इसका सर्वांग सम ना, इसका मतलब ये कैसा रिलेशन सम्मित, इसी जैसा है सब, है बोलो ना।